श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबको जय श्री कृष्णा, सबको जय श्री राम। हम लोग आज से श्रीमद् भागवत कथा थोड़ा थोड़ा श्रवणपान करेंगे। जितना हो सकेगा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हम लोग श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत कथा का। तो आज हमारा पहला दिन है, तो सबसे पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा सुनना या रामायण सुनना क्यों जरूरी है, क्या होता है इससे। तो आध्यात्म की दृष्टि से हमें संतोष मिलता है। ये हमारे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का महाग्रंथ है। इनको श्रवण करने से हमारी आत्मा संतुष्ट होती है और हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मोक्ष को प्राप्त होने का मतलब प्रैक्टिकल रूप में कैसे समझेंगे, तो हम पूरी दिल से जीते हैं, खुशी से जीते हैं और खुशी से ही परम धाम को प्राप्त होते हैं। और ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो भागवत कथा, महाभारत और रामायण हमारा इतिहास है। दोस्तों, हम सभी को हमारे इतिहास को जानने का, सनातन धर्म के इतिहास को जानने का अधिकार है। जैसा कि हम लोग अपने पाठ्यक्रम में भी देखते आए हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया गया है कि मुग़ल सल्तनत पढ़ाया गया, तमाम सल्तनतें पढ़ाई गई, लेकिन हमें हमारा इतिहास ही नहीं पढ़ाया गया कि हमारे इतिहास में भगवान श्री कृष्ण हमारे पूर्वज थे। उन्होंने अवतार लेकर क्या किया, क्यों अवतार लिए। भगवान श्री राम हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने अवतार लिया, किस उद्देश्य से अवतार लिया, अवतार लेने के बाद उन्होंने क्या क्या किया, दुनिया में शांति स्थापना के लिए क्या क्या किया। ये सारी चीज़ें हमें जाननी जरूरी है। हमें अपने इतिहास को जानने से, हम जितना जानते हैं इतिहास को अपने, उतना ही हम अपने संस्कृति से, अपने परिवार से कनेक्टेड होते हैं। आजकल धर्म परिवर्तन का भी बहुत ज़्यादा दौर चल रहा है। कोई अचानक से ईसाई बन जा रहा है, कोई अचानक से मुस्लिम बन जा रहा है। सनातन धर्म का इतिहास किसी को पता नहीं है और इसका कारण न्यूक्लियर फैमिली भी है। आजकल लोग अपने माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहते, आजकल लोग अपने कंबाइंड फैमिली में रहना नहीं चाहते, आजकल लोग अपने दादा परदादा के साथ रहना नहीं चाहते। तो उनको कैसे ज्ञान होगा कि हमारा इतिहास क्या था। ये सारी चीज़ें माँ बाप को बहुत कम समय रहता है अपने बच्चों के साथ डिस्कस करने के लिए। आजकल के बच्चे पैदा हुए 2 साल बाद, 3 साल बाद माँ बाप का टारगेट रहता है कि उनको स्कूल पहुँचा दो कैसे भी करके, बस उनका काम ख़त्म, उनकी ड्यूटी पूरी हो गई। स्कूल में बंदा गया, अब स्कूल में क्या सीखा उन्हें नहीं पता, आ गया, उनकी संतुष्टि हो गई कि लड़का स्कूल से आ गया। उसके बाद लड़का बड़ा हुआ, लड़की बड़ी हुई, उसकी शादी कर दो। लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि लड़का जो हमारा 24 घंटे समय व्यतीत कर रहा है वो सीख क्या रहा है, हमारे सनातन धर्म के बारे में क्या सीख रहा है, वो कितना हमारे संस्कृति के नज़दीक है, कितना दूर है, नहीं पता। कारण हम न्यूक्लियर फैमिली होते जा रहे हैं और अपने लोगों से ही दूर होते जा रहे हैं। हमें आज भी याद है कि हमारे परदादा हमें अपने पास बहुत प्रेम से बिठाते थे और हमारे सभी पूर्वजों के नाम गिनाते थे। भिखारी ओझा के पुत्र अजोर ओझा के पुत्र शिवमंदिल ओझा के पुत्र दीनानाथ ओझा के पुत्र जयनंदन ओझा के पुत्र लखन ओझा के पुत्र मैं, यानी मनोरंजन ओझा। तो ये सारी चीज़ें हमारे
कंबाइंड फैमिली में हमारे दादा परदादा ये सब सुनाया करते थे, तो हम उतना ही अपने फैमिली के नज़दीक और तमाम चीज़ें जानते हुए हम अपने संस्कृति के भी नज़दीक हुए। हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे पूर्वज है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो लोगों की काल्पनिक किताबें, लोग अपनी काल्पनिक किताबों को लेकर दुनिया में तहलका मचाए हुए हैं, तांडव मचाए हुए हैं, पूरी दुनिया में हाहाकार मचाए हुए हैं, लेकिन जिससे विश्व को शांति मिलनी है वो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ ये श्रीमद् भागवत कथा, जिससे कि पूरी दुनिया में शांति का संदेश जाता है, पूरी दुनिया में धर्म की रक्षा कैसे की जाए इसका उपाय मिलता है, जीवन के तमाम संकटों से कैसे निकलना है ये उपाय मिलता है, तमाम दुख से, तमाम शंकाओं से कैसे निवारण होता है ये उपाय मिलता है, उससे हम लोग दूर होते जा रहे हैं। तो इसीलिए हमने प्रयास किया है। और दूसरी चीज़ एक और है हमारे इस कथा को सुनने का, कि हम आने वाले अपने बच्चों के लिए स्मरण के तौर पर, जैसे हम अपनी माँ के पेट में थे तो हमारी माँ ने भी भागवत कथा सुनी थी, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे आने वाले बच्चे भी भागवत कथा और रामायण की बहुत ही करीब हों। हालांकि यह हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, फिर भी हम लोग अपने संस्कृति से ज़्यादा जुड़े, हमारे आने वाले बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, अपनी संस्कृति से कनेक्टेड रहे, यह हमारा भरसक प्रयास रहेगा। तो आप भी हमारा साथ दीजिए और कथा का आनंद लेते हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत कथा युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है। जब महाभारत शुरू होता है, जब कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मतलब कुरुक्षेत्र में धर्म की रक्षा के लिए जब अर्जुन को हथियार उठाने थे, तो अर्जुन के दिमाग में तमाम शंकाएं और तमाम इमोशनल चीज़ें आ जाती है कि हम अपने परिवार के ही खिलाफ हम क्यों हथियार उठाएं। जो भी हमारे सामने, जो हमारे विपक्ष में जो लोग खड़े हैं वो हमारे काफ़ी करीबी लोग हैं, और तमाम बातें जीवन के रहस्य से रिलेटेड उनके दिमाग में तमाम क्वेश्चंस उठते हैं, तमाम प्रश्न उठते हैं, और उन सारे प्रश्नों का निवारण श्री कृष्ण ने किया है। और वो ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे दैनिक जीवन से भी रिलेटेड है। हमारे दैनिक जीवन में भी वैसी शंकाएं आती है, वैसे टेंशन आते हैं, वैसे सिचुएशन आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए उसका रास्ता बताती है श्रीमद् भागवत कथा। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि धर्म के लिए यदि हमें अपनों के खिलाफ भी खड़ा होना हो, अपनी अधिकारों की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, चाहे विपक्ष में कोई भी खड़ा हो, हमें उससे प्रतिकार करना ही पड़ेगा, उसको जवाब देना ही पड़ेगा। ये हमें निश्चित ही रखना चाहिए अपने दिमाग में। यदि कोई अपना ही है और बहुत बड़ा अधर्म कर रहा है, धर्म को उससे खतरा है, बहुत ज़्यादा पाप कर रहा है, हमारे अधिकारों को हमसे छीन रहा है, तो हमें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आजकल हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा ज्ञान दिया जाता है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन यह नहीं कहा जाता है कि धर्म हिंसा तथैव च। उसी का अगला लाइन है धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परमो धर्म है। श्री कृष्ण ने भी दुर्योधन को समझाने का बहुत प्रयास किया था कि बिना हिंसा के सब कुछ निपट जाए, बिना हिंसा के सब समस्या का समाधान हो जाए। केवल 5 गांव दे दो पांडव को, पांडव संतोष कर लेंगे। लेकिन जब अत्यंत दुराचार होने लगा, अत्यंत पापाचार होने लगा, तब श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म हिंसा तथैव च, मतलब कि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना ही पड़ेगा। और सत्य में यदि, जब भगवान ने भी कहा है तो सत्य ही है कि यदि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करनी भी पड़े तो वो हिंसा उचित है। हमारे जितने देवी देवता के हम प्रतिरूप देखते हैं, जितनी भी देवी देवता के दर्शन करते हैं, उन सबके हाथों में हथियार होते हैं।
सबके अनेकों हाथ होते हैं और सभी हाथों में कुछ ना कुछ हथियार होते हैं। किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए। तो हम भी यह संकल्प लें कि जब कभी भी हमें धर्म की रक्षा के लिए अपनी आवाज़ उठानी होगी तो हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और धर्म की रक्षा जरूर करेंगे। तो युद्ध शुरू हो चुका है कुरुक्षेत्र में और उस युद्ध का आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। अब धृतराष्ट्र कौन है? यह धृतराष्ट्र वो इंसान है जिनके लालच के चलते, जिनके पाप के चलते, जिनके मन में उत्पन्न जो द्वेष होता है, उस द्वेष के चलते ये पूरी महाभारत की रचना होती है। धृतराष्ट्र पांडु के भाई थे। धृतराष्ट्र आंख से अंधे थे और इस कारण उनको सिंहासन नहीं मिलता है, उनको गद्दी पर नहीं बिठाया जाता है। पांडु को गद्दी पर बिठाया जाता है और उनको बहुत ज़्यादा द्वेष आ जाता है कि हम सबसे बड़े थे, हम अपने भाइयों में बड़े थे, तो हमें राजगद्दी क्यों नहीं मिली। और वो जो बीज जो उनके मन में, वो अपने मन में बोते हैं, वही बीज आगे जाकर पेड़ बनता है और महाभारत की रचना होती है। तो यहाँ पर हमें संतोष रखना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में हमें संतोष करना चाहिए कि यदि हमारे सनातन की रक्षा, हमें एक उद्देश्य को लेकर चलना चाहिए। यदि हमारे सनातन की रक्षा, हमारे परिवार की रक्षा, हमारे धर्म की रक्षा हमें थोड़े से कंप्रोमाइज़, हमें थोड़े से सेक्रीफाइस करके होती है तो हमें करना चाहिए। हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, हमें ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, हमें किसी से ज़्यादा बेईमानी नहीं करनी चाहिए। और यदि करेंगे तो प्रकृति जवाब जरूर देती है। और उसी का जवाब था कि भगवान भी धृतराष्ट्र के विपक्ष में खड़े थे, यानी धृतराष्ट्र के साथ अधर्म था। और जब अर्जुन हथियार उठाने से मना कर देते हैं तो पूरा ज्ञान इसी संदर्भ में देते हैं श्री कृष्ण कि इनके मन से जो कायरता है, इनके मन से जो डर है, इनके मन से जो ये इमोशनल हुए जा रहे हैं वो दूर हो जाए और हथियार उठाएं। हथियार उठाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ये पूरे गीता का उपदेश देते हैं अर्जुन को। तो शुरू करते हैं पहला अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? पूरी युद्ध की संरचना इन्हीं के कारण होती है और इन्हें अभी भी जानने की इच्छा होती है कि वहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जबकि श्री कृष्ण ने कहा था कि हे धृतराष्ट्र, आप चाहें तो इस युद्ध को रोक सकते हैं। लेकिन इनको थोड़ा सा लालच भी था और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी था कि इनके पुत्र जीत सकते हैं, क्योंकि उनकी नेटवर्किंग ज़्यादा थी, उनकी सेना में संख्या ज़्यादा थी, उनकी सेना में योद्धा ज़्यादा थे। तो उनको लग रहा था कि शायद वो जीत जाएं और इसी लालच में उन्होंने कहा कि नहीं, युद्ध को टाला नहीं जा सकता। जबकि नेटवर्किंग थी। नेटवर्किंग किसी भी युद्ध का सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे बड़ा रणनीति होता है कि आपकी नेटवर्किंग जितनी ज़्यादा होगी, आपके युद्ध में जीतने की प्रोबेबिलिटी, संभावना उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन सत्य नाम की भी कोई चीज़ होती है। जिधर सत्य है, जिधर धर्म है, उधर थोड़ा सा कम भी नेटवर्किंग है तो भगवान उसका साथ देते हैं और एक न एक दिन उसकी रक्षा जरूर होती है, उसकी विजय जरूर होती है। ये बातें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पूरी संरचना तैयार कर दिया इन्होंने, पूरा युद्ध थोप दिया अपने पुत्रों के ऊपर। और अब जानना भी चाहता है, क्योंकि आंख के अंधे थे लेकिन मन का जो इच्छा है, मन का जो पाप है कि हमारा बेटा और कौरव जो है वो कितना हावी हो रहा है पांडवों के ऊपर। यदि उनको पता रहता कि पांडव कौरवों के ऊपर हावी हैं तो वो सुनना ही नहीं चाहते।
लेकिन उनको अभी भी लालच थी मन में, उनको अभी भी लोभ था कि शायद वो जीत जाए और पूरा साम्राज्य उनका हो जाए, पांडव हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, क्योंकि पांडु से उनको द्वेष था और उसी कारण पांडु के लड़कों से भी उनको द्वेष था। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। सबसे जरूरी होता है किसी भी युद्ध क्षेत्र में कि अपने दुश्मन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि दुश्मन कितना तैयार है। हम लोग आज की लड़ाई पहले के हथियारों से नहीं लड़ सकते, आज की लड़ाई आज के हथियारों से ही लड़ना पड़ेगा। यदि आज सोशल मीडिया से लड़ाई चल रही है तो हमें सोशल मीडिया पर डोमिनेंट होना पड़ेगा। आज की आधुनिक लड़ाई यदि बम बारूद से हो रही है तो हमें उसको भी उपलब्ध करना पड़ेगा, उस हिसाब से भी तैयार होना पड़ेगा। यदि आज की लड़ाई बायोलॉजिकल हो गई है तो हमें बायो वार के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो वो तभी हो सकता है जब हम आज को समझेंगे, अपने दुश्मनों के तैयारी को समझेंगे। और उसी लिए चूँकि दुर्योधन भी बहुत बड़े योद्धा थे तो इसीलिए वो कहते हैं कि एक बार हम जो विपक्ष के जो सेनाएं हैं उसके बारे में चर्चा कर ले, देख लें कि उनका दल भारी है या हमारा दल भारी है। तो उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा, द्रोणाचार्य के ही शिष्य दोनों थे, अर्जुन भी और दुर्योधन भी, लेकिन द्रोणाचार्य भी सिंहासन के प्रति निष्ठा थी उनकी कि सिंहासन पर जो भी बैठेगा हम उसकी रक्षा करेंगे। और इसी कारण बहुत सारे सही सत्य का साथ देने वाले योद्धा भी दुर्योधन के साथ खड़े थे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। हमारा वसूल, हमारा वचन, इस चक्कर में बहुत अच्छी सभ्यताएं समाप्त हो गई। किसी जमाने में राजपूतों का शौर्य पूरे हिंदुस्तान में गर्जा करता था, लेकिन हमारे वसूल ऐसे नहीं है, हमारा क्षत्रिय धर्म ऐसा नहीं है। इस चक्कर में वो लड़ाइयाँ हारते गए और खत्म हो गए। गंगा पुत्र भीष्म, उनसे महान योद्धा उस टाइम कोई नहीं था। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी था, लेकिन वो भी किसके साथ खड़े थे? वो दुर्योधन के साथ खड़े थे, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी, उन्होंने प्रण लिया था, प्रतिज्ञा की थी कि सिंहासन पर जो भी बैठेगा वो उसकी रक्षा करेंगे। मतलब कि मेन टारगेट हो गया सिंहासन पर बैठना। सिंहासन पर यदि कोई कायर बैठ गया, सिंहासन पर यदि कोई अधर्मी बैठ गया तो उसकी भी रक्षा भीष्म को करनी पड़ेगी, और हुआ वही। तो इसीलिए हमें इन वचनों से भी बचना चाहिए, और वचन दे भी दिए तो हमें आज के डेट में चाणक्य नीति को फॉलो करनी चाहिए कि धर्म की रक्षा होनी चाहिए, चाहे जिस रास्ते से हो, चाहे हमें जो करना पड़े, लेकिन हमारे धर्म की रक्षा होनी चाहिए, सत्य की रक्षा होनी चाहिए। इस सेना में दुर्योधन कहते हैं आगे द्रोणाचार्य से, इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध भूमि में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु, चेकितान और बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य। ये पांडव के सेना में थे। ये पांडव के सेना को वो गिन रहे हैं कि कितने महारथी हैं, वो दुर्योधन आंकलन कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकाली जा सके कि किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। योद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं।
ये सभी लोग अच्छे योद्धा हैं, पहले उनका साइड समझ लीजिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। अब उनका पक्ष उन्होंने कर दिया कैलकुलेशन, अब अपने पक्ष की बात कर रहे हैं। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको कहता हूं। सबसे पहले तो जब उन्होंने ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा तो एक बात समझ लीजिए कि इतिहास के जितने भी घटना काल हुए हैं उसमें ब्राह्मणों का योगदान सबसे अग्रणी रहा है। ब्राह्मण हमेशा आगे की लाइन में रहे हैं, चाहे अच्छा हुआ है उसमें भी अग्रणी ब्राह्मण रहे हैं और बुरा हुआ है तो भी अग्रणी ब्राह्मण रहे हैं। यदि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चाणक्य थे तो नंद के साथ भी महामाद्य राक्षस वो भी ब्राह्मण ही थे। तो कहने का मतलब है कि ब्राह्मणों को भी अब अपने धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करके आगे आना होगा, क्योंकि इतिहास में भी आगे रहे हैं और भविष्य में भी आगे रहेंगे। तो आइए अब देखते हैं कौरवों की सेना के बारे में। एक तो स्वयं आप द्रोणाचार्य भी सेनापति थे, तो वो कहते हैं कि देखिए उनकी सेना तो हम लोगों ने गिन लिया पांडवों की, अब हम लोग अपनी सेना को देखते हैं कि हमारी सेना में कौन कौन महारथी है। एक तो आप खुद हैं पितामह भीष्म। पितामह भीष्म भी है जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो अकेले चाहते तो पूरा युद्ध जीत सकते थे। तथा कर्ण को भी रक्षा कवच भगवान सूर्य से मिला हुआ था, उनके रक्षा कवच को कोई भेद नहीं सकता था, वो भी महारथी थे। और संग्राम विजयी कृपाचार्य को भी कई युद्ध जीतने का अनुभव था। तथा वैसे ही अश्वस्थामा विकर्ण और सोमदत्ता का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशाओं को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा लालच क्या होता है कि जब हमारे लिए बहुत सारे लोग अपने जीवन की आहुति देने को तैयार हैं तो हमें स्वार्थी न होकर यह भी सोचना चाहिए कि चलो युद्ध किसी हिसाब से टल जाए तो इतने लोगों का जीवन बच जाए। हमें यह भी प्रयास करना चाहिए, लेकिन यह भी प्रयास नहीं हुआ। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है। मतलब जितना कॉन्फिडेंस धृतराष्ट्र को था उतना ही कॉन्फिडेंस दुर्योधन को भी था, और यही बात थी कि युद्ध हुआ और धृतराष्ट्र भी सुनना चाहते थे, क्योंकि यदि धृतराष्ट्र को पता होता है कि कौरव हार जाएंगे तो वो संजय से कुछ नहीं पूछते, और यदि दुर्योधन को पता होता है कि वो हार जाएंगे तो वो भी द्रोणाचार्य से कोई भी चर्चा नहीं करते। लेकिन इनको पता था कि वो अजेय है और भीम द्वारा रचित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। ठीक है, देखते हैं जीत किसकी होती है। एक चीज हमेशा याद रखें कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आप तमाम हथकंडों से सत्य को तमाम तरीके से परेशान कर सकते हैं, लेकिन अंत में विजयी सत्य ही होता है। और अंत में हमें पता चलता है कि विजयी सत्य ही होगा, भगवान श्री कृष्ण ही होंगे, धर्म ही होगा और पांडव की सेना ही होगी। इसीलिए इन सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सब ही निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। अब वो रणनीति तैयार कर रहे हैं दुर्योधन कि आप लोग जिस जिस मोर्चे पर हैं सब लोग एक ही टारगेट रखें कि भीष्म पितामह की रक्षा हो। और भीष्म पितामह ये जिंदा रहेंगे, हालांकि वो भली भांति जानते थे कि इच्छा मृत्यु का वरदान था, भीष्म पितामह जिंदा रहेंगे तो हम लोग युद्ध जीत जाएंगे। और यही सोचते हुए उन्होंने अपने भाइयों को भी मारने के लिए जरा सा भी संकोच नहीं किया और द्रोणाचार्य को कहते हैं कि हम अवश्य ही विजयी होंगे, सिर्फ आप लोग जहाँ जहाँ है वहाँ से भीष्म पितामह की रक्षा करें और युद्ध को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग यही समाप्त करते हैं, आगे की बातें हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे, यानी कल करेंगे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।